दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जिस तरह हमारा दिमाग हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, ठीक उसी तरह हमारा दिल भी हमें जिंदा रखने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारे जिंदा रहने से लेकर हमारे मरते दम तक काम करता है। अगर दिल धड़कना बंद हो जाएगा तो इंसान का अंत आ जाता है, लेकिन अगर हम दिल का ख्याल नहीं रखते तो हार्ट अटैक आने में ज्यादा देर नहीं लगती। आज के समय में हर साल करीब 7 मिलियन लोग हार्ट अटैक और दिल से जुड़ी हुई समस्याओं की वजह से मौत के घाट उतरे जा रहे हैं। ऐसे में क्या कभी आपने सोचा आखिर हार्ट अटैक क्यों आता है और इसके आने की असली वजह क्या है? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको हार्ट अटैक से जुड़ी एक नॉलेज देने वाला हूँ, जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहना। दोस्तों, हमारा दिल एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारे पैदा होने से लेकर हमारे मरते दम तक काम करता है। इसका असली काम हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करने का होता है, जहां ये बॉडी से नॉर्मल ब्लड को लेता है और पंप करके ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करता है। लेकिन अगर इसके फंक्शनिंग में थोड़ी सी दिक्कत आ जाए तो इंसान की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। आप सब कुछ छोड़ दीजिए, अगर आप थोड़ी देर तक अपनी सांस रोक लेते हैं तो ही मौत नजदीक आने लगती है। ऐसे में आप उन लोगों का सोचिए जिन्हें हार्ट से जुड़ी समस्या के कारण लगातार सांस फूलने की दिक्कत बनी रहती है। इसलिए हार्ट पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। दोस्तों, हमारी बॉडी में मौजूद हर मसल को अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। इसी तरह हमारा हार्ट भी एक मसल ही है, इसलिए हार्ट को प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। हार्ट अटैक यानी दिल के दौरे के दौरान हार्ट की मसल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलती और इसी वजह से हार्ट अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाता। अब आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आया होगा कि हार्ट अटैक के दौरान ये ब्लड सप्लाई कैसे रुक जाती है। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाने वाली वेसल्स को आर्टरीज कहते हैं। अब पूरी बॉडी की तरह ही हमारे हार्ट को भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड की जरूरत होती है और हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाने वाली आर्टरीज को कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं। अब दोस्तों, जब हम ज्यादा खाना खाते हैं या फिर ऐसी खुराक का इस्तेमाल करते हैं जिसमें लिपिड ज्यादा हो, हमारी कोरोनरी आर्टरीज में फैटी एसिड और लिपिड इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से उसमें ब्लॉकेज आने लगती है। और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है और हम खाने की खुराक को ज्यादा करते हैं तो ये ब्लॉकेज बढ़ जाती है। दोस्तों, आप ये मत सोचिएगा कि आपकी कोरोनरी आर्टरीज में एक तरह की ब्लॉकेज नहीं बन रही होगी। आपकी बॉडी में भी ऐसी ब्लॉकेज होंगी, हालांकि उसकी ग्रोथ आपके ऊटपटांग खाने पर निर्भर करती है। अगर आप ज्यादा उल्टा सीधा खाना खाते होंगे तो ये ब्लॉकेज बढ़ जाएगी। इसी वजह से आपने देखा होगा जितने भी मोटे ताजे लोग होते हैं जो उल्टा सीधा खाना खाते हैं उन्हें हार्ट अटैक ज्यादा आता है। अब अगर हम अमेरिकन कल्चर की बात करें तो वहां पर हमारे और आपकी तरह दाल चावल रोटी सब्जी नहीं खाई जाती, बल्कि वहां पर लोग अपने दिन की शुरुआत पिज्जा बर्गर से करते हैं और दिन का अंत भी इन्हीं चीजों को खाकर करते हैं। इसी वजह से वहां के लोगों में इसकी ज्यादा समस्या देखने को मिलती है। जिनके कोरोनरी आर्टरीज में ब्लॉकेज होने लगता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजनेटेड ब्लड उनके दिल तक बहुत कम मात्रा में पहुंचता है और जब ये ब्लॉकेज बढ़ जाता है तो उसका असर हार्ट अटैक के रूप में देखने को मिलता है, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड उनके दिल तक पहुंच ही नहीं पाता। हालांकि दोस्तों, जिस तरह पानी को ब्लॉक करने की कोशिश की जाए तो वो कुछ देर के लिए ब्लॉक होता है लेकिन बाद में अपना रास्ता बना लेता है, उसी तरह ब्लड भी है जो हल्के फुल्के ब्लॉकेज पर अपना रास्ता बना लेता है। हालांकि समस्या ये है कि वो कितनी देर में रास्ता बनाता है, क्योंकि अगर ब्लॉकेज की वजह से कम ब्लड हार्ट तक पहुंचा तो माइनर हार्ट अटैक की समस्या देखने को मिलती है, जिस वजह से लोगों की जान नहीं जाती। लेकिन अगर ये चीज ज्यादा देर तक हुई और ब्लॉकेज काफी बड़ा है, जिस वजह से खून दिल तक पहुंच ही नहीं पा रहा, तो इंसान को अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता है। पर आप डरिए मत, अब हम आपको हार्ट अटैक के लक्षण बताने वाले हैं, जिससे आप समझ जाएंगे कि आपको हार्ट अटैक आया है या नहीं। दोस्तों, सबसे पहले इसका सबसे बड़ा लक्षण सीने में होने वाला दर्द है, जहाँ सीने में उठने वाले इस दर्द का असर उल्टे हाथ और कंधे की मसल्स तक जाता है। वैसे हम आपको बता दें, हार्ट अटैक का जो दर्द होता है वो इतना भी अचानक नहीं होता कि जितना फिल्म वगैरह में दिखाया जाता है। हालांकि हार्ट अटैक में चक्कर भी आने लगते हैं। दोस्तों, डायबिटीज के किसी भी पेशेंट में हार्ट अटैक का लक्षण देखने को नहीं मिलता। अब हार्ट अटैक के ट्रीटमेंट में एस्पिरिन और नाइट्रोग्लिसरीन दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, एस्पिरिन खून को पतला करता है ताकि अगर ब्लॉकेज हो रही है तो पतला खून होने की वजह से खून दिल तक जाने का अपना रास्ता बना ले, और नाइट्रोग्लिसरीन ब्लॉकेज को खोलने का काम करती है। दोस्तों, हार्ट अटैक का इलाज करने के लिए डॉक्टर सबसे पहले ईसीजी करते हैं। ईसीजी यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एक ऐसी डिवाइस होती है जिसकी मदद से हार्ट की एक्टिविटी को मेजर किया जाता है। हालांकि डॉक्टर ब्लड टेस्ट भी करते हैं ताकि प्रॉब्लम समझकर तुरंत उसका इलाज किया जा सके। दोस्तों, हार्ट अटैक के ट्रीटमेंट में डॉक्टर्स ब्लॉकेज को गुब्बारे की मदद से कम करते हैं,
जिसकी वजह से कोरोनरी आर्टरीज वापस से खुल जाती हैं। दोस्तों, कुछ केस में तो डॉक्टर हार्ट अटैक के पेशेंट को बचाने के लिए मेटल या पॉलीमर से बना हुआ स्टैंड भी मरीज की कोरोनरी आर्टरीज में डालते हैं ताकि वो खुल जाए। दोस्तों, और जो केस काफी ज्यादा क्रिटिकल होते हैं उनकी कोरोनरी आर्टरीज की बाईपास सर्जरी की जाती है, जहां पर इस केस में पेशेंट की बॉडी के किसी दूसरे पार्ट से आर्टरीज को कट करके कोरोनरी आर्टरीज की जगह पर लगा दिया जाता है। और इन्हीं सब तरीकों का इस्तेमाल करके डॉक्टर्स वापस से हार्ट की तरफ ब्लड को भेजते हैं और इसी के बाद हमारा दिल वापस से अपना फंक्शन करना शुरू कर देता है। और जिस केस में ये ऑपरेशन नहीं होता है वहां पर ब्लॉकेज के बढ़ने की वजह से इंसान की मौत हो जाती है। इसलिए आप अभी से एक हेल्दी डाइट लेना शुरू करें ताकि आपको आगे चलकर किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो, क्योंकि हमें तो हार्ट अटैक का नाम सुनकर ही पसीने छूटने लगते हैं। आपका इस बीमारी के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में बताना। और इसी तरह की शानदार वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए